रेडी। नमस्कार, सुस्वागत। हम आप सभी का स्वागत करता है देशपत्र आवाज़ देश के रूप में। मैं हूं सुमित कुमार। अभी हम हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारे पीछे जो क्षेत्र देख रही है होटल अतिथि। यहाँ पे आज जैसे कि बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है, तो उसी क्रम में होटल अतिथि में आज जन स्वराज पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें जो भावी प्रत्याशी हैं बख्तियारपुर विधानसभा के अनिल कुमार जी, उन्होंने प्रेस को संबोधन करते हुए बताया कि क्या कुछ मुद्दे पर वो विधानसभा में आना चाहते हैं। जहां बिहार में पलायन का एक बड़ा मुद्दा है, जन स्वराज पार्टी उस पलायन को लेकर चुनाव में आना चाह रही है। युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दाओं पर क्या कुछ उन्होंने बोला, ये देखिए इस रिपोर्ट में। और आगे हम सारा कुछ जनता के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि जनता आखिर विधानसभा में नया चेहरा लाना चाहती है, ये पुराने ही चेहरों पर फिर से इतिहास रची जाएगी। धन्यवाद। मेरा परिचय यह है कि मैं जन स्वराज पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हूं और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का भावी प्रत्याशी हूं। संगठन में मेरी भूमिका मुख्य प्रवक्ता की है। बाढ़ जिला संगठन जन स्वराज में मैं मुख्य प्रवक्ता के पद पर भी काम कर रहा हूं। मुख्य रूप से बख्तियारपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। नीतीश जी के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि नीतीश जी ने पिछले 20 साल में बहुत काम किया है बिहार में, और बिहार काफ़ी आगे बढ़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे रोड बनाना, इलेक्ट्रिक लाइट बिजली पहुंचाना, कुछ हद तक पेयजल भी लोगों तक पहुंचाना, भवन निर्माण, अस्पताल का, थाना का, स्कूल का, ये सब काम किया है। लेकिन नीतीश जी अब लास्ट कर गए। अब उनके पास कोई विशेष एजेंडा नहीं है बिहार को लेकर आगे बढ़ाने का। तो हमारा जो एजेंडा है कि हम लोगों ने जो भी हो जिंदगी जी लिया, चाहे जलालत भरी जिंदगी हो, सुकून भरी हो, या जैसे भी हो, हम अब बिहार के बच्चों को देख रहे हैं कि अगला जो भविष्य हो। हर माँ बाप यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है, यही कर रहे हैं। 15-20 साल का बच्चा हुआ, पीठ पर बैग दे दिया, ट्रेन में बैठा दिया और वो पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। वो है बिहार का विकास, बिहार के से पलायन को रोकना, बिहार की बेरोजगारी को रोकना, आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और बिहार में अच्छा शासन देना, और बाकी जो विकास का काम बचा हुआ है शेष, जो अब नीतीश जी के एजेंडा में नहीं है, उसको हम लोग आगे बढ़ें। जन स्वराज मुहिम खड़ा किया है और जनता काफ़ी संवेदनशीलता से इसको देख रही है और इसके सपोर्ट में आ रही है। और अगला जो चुनाव होगा तो आप देखेंगे ये पार्टी काफ़ी आगे बढ़ेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में विश्वास करेगी तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। और फिर जनता से ये एक संवेदना भी है कि आपने 35 साल तक ये सो कॉल्ड समाजवादी नेतृत्व को देखा, चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी। अब इसके बाद आपको अपने बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए। इन 35 साल में इन लोगों ने क्या किया? पूरा एक बेरोजगार की फौज बिहार में खड़ा कर दिया। ट्रेन भर भर करके, ठूस करके, लैट्रिन में, बाथरूम में लड़के बाहर जा रहे हैं इस तरह से। और वो व्यापार लगाएंगे, एक व्यापार लगाएंगे, एक कारखाना खोलेंगे, 10 लड़के को नौकरी मिलेगी, और इस तरह से हमारा पूरा पलायन रुक जाएगा और बिहार के लोग भी अपनी तस्वीर बिहार का। आपको क्या लग रहा है कि जहां एक तरफ आरजेडी की सरकार बन रही है विधानसभा में, दूसरी ओर बीजेपी है, ऐसे में जन स्वराज कहाँ पर है? आरजेडी अब अप्रासंगिक हो गई है समाज में। अब आरजेडी की कोई उपयोगिता न है। लोग उनके शासन को देख चुके हैं कि वो क्या शासन देते हैं, और थोड़ा सा भी उनको सहभागिता भी शासन में मिलती है तो फिर वो वही रंग दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए आरजेडी तेजस्वी का प्रशांत किशोर से क्या मुकाबला हो सकता है? बेचारा तेजस्वी बढ़िया से पढ़ा लिखा भी नहीं, और उनको एक विरासत मिली है कि बाप के विरासत को बेटा संभाल के और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार की जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता अब ये सोच रही है कि हमारा बिहार का ये जाति धर्म पर बहुत दिन तक बिहार की जनता ने अपना वोट देकर के बहुमूल्य समय बर्बाद किया।
बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग, बिहार के विभिन्न कोने से, डिफरेंट कॉर्नर से, पूरे बिहार से, समग्र बिहार से करीब 5 से 10 लाख लोग गांधी मैदान में आ रहे हैं बदलाव रैली में शामिल होने के लिए। और यह बताएगा कि बिहार में निश्चित रूप से बिहार की जनता बिहार में बदलाव के पक्ष में है। मान लीजिए ये जन स्वराज की पार्टी इस बार चुनाव में विजेता होती है तो किस गठबंधन के साथ जाना चाहेगी? हम लोग किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर हमें संख्या बल सरकार बनाने का नहीं मिलेगा तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूर्ण संख्या बल मिलेगा। हम 150 से ऊपर सीट बिहार में जीते। बिहार के लड़के मजदूर बन के पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। और सरकारी तंत्र भी, यही नहीं, सरकारी तंत्र भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। आप देखिए कि बिहार का पैसा जो बैंकों में जमा है मुश्किल 20% बिहार में रहता है। बाकी ये सारा पैसा मुंबई, सूरत, तमिलनाडु के विकास में पैसा भी यहाँ से वहाँ जाता है। तो क्या बिहारियों की यही स्थिति रहेगी? सब ऐसे ही बिहारी घूमते रहेंगे सड़क पे और यही बिहार का भविष्य है। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम बिहार में बदलाव लाएं और बिहार के लोगों में हम चेतना भरेंगे कि ये बिहारी हम किसी से कम नहीं। और उनका एक मिशन है लाइफ का कि हम 10 साल बिहार में काम करेंगे और बिहार को भारत के अग्रणी 10 राज्य में हम लाकर उसको काम करेंगे। और उसके लिए कहीं से बाहर की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास कुशल मजदूर हैं, कुशल कारीगर हैं, कुशल कर्मी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह से लोग भरे हुए हैं। हम ही लोग सब मिल करके बिहार में एक ऐसा माहौल बनाएंगे, इतना पूंजी निवेश कराएंगे कि बिहार विकसित होगा। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।